Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today we will start science chapter number 1 plants around us. तो आज हम पढ़ेंगे अपने आसपास के plants के बारे में. So let's start this chapter. Chapter number 1 plants around us. सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या. तो की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट्स की प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं. फिर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट कि प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. फिर फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं. ठीक है, पहले एक बुक एक्सरसाइज दी हुई है हमें, वो फिल करते हैं. राइट, T for tree, S for shrub, C for climber, H for herb against the following pictures. तो हमें पिक्चर्स दी हुई है, हमें बताना है इसमें कौन सा श्रब है, कौन सा हर्ब है, कौन सा ट्री है. तो करते हैं इस एक्सरसाइज को. सबसे पहले है सनफ्लावर. सनफ्लावर हमारा क्या होता है. सनफ्लावर हमारा एक नेचुरल हर्ब होता है, तो वी विल राइट एच. वाटरमेलन हमारे क्रीपर्स होते हैं, तो फॉर क्रीपर्स वी विल राइट सी. रोज क्या होता है, एक श्रब, तो वी विल राइट एस. नाउ ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स, तो वी विल राइट सी. ये क्या है हमारा, ट्री, तो वी विल राइट ट्री. और ये भी ट्री है, तो वी विल राइट टी फॉर इट. ओके, नाउ there are many types of plants around us. Plants come in various sizes, shapes and colors. तो हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स हैं. प्लांट्स के अलग अलग साइजेस, कलर और शेप होते हैं. They can grow on land and in water. तो प्लांट लैंड पे भी ग्रो कर सकते हैं और पानी में भी ग्रो कर सकते हैं. They can grow in places that are very cold as well as very hot places. तो ऐसी जगह पे भी ग्रो कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और ऐसी जगह पे भी ग्रो कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. अब पढ़ते हैं प्लांट्स के टाइप्स के बारे में. प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, शेप्स एंड साइजेस. देयर आर बिग प्लांट्स एंड स्मॉल प्लांट्स. तो प्लांट्स की अलग अलग शेप्स होती हैं, साइजेस होते हैं, कलर्स होते हैं. तो प्लांट बहुत बड़े यानी कि बिग और बहुत छोटे यानी कि स्मॉल हो सकते हैं. ठीक है, अब इस फ्लो चार्ट को देखते हैं. तो है हमारा प्लांट्स. प्लांट्स कौन से तरीके के होते हैं, बिग प्लांट्स और स्मॉल प्लांट्स. फिर बिग प्लांट्स में क्या आते हैं, ट्रीज, और स्मॉल प्लांट्स में क्या आते हैं, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं. तो पहला है हमारा ट्रीज. ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. दे कैन स्टैंड इरेक्ट ऑन द ग्राउंड. तो बड़े बड़े लंबे लंबे और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रीज. ये ग्राउंड पे सीधे खड़े हो सकते हैं. दे कैन स्टैंड इरेक्ट ऑन द ग्राउंड. दे हैव अ सिंगल थिक एंड वुडी स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक. तो इनके पास एक ही स्टेम होती है जो बहुत ज़्यादा थिक, मोटी और वुडी होती है. तो ऐसी स्टेम को हम क्या बोलते हैं, ट्रंक. Their roots go deep into the earth. Most trees have branches and live for many years. तो इनकी जो रूट्स हैं ये ग्राउंड में डीप होती हैं, पूरे ग्राउंड में फैली हुई होती हैं ग्राउंड के अंदर, और ट्रीज बहुत सालों तक जीते हैं. नेक्स्ट इज shrubs. Shrubs are smaller than trees. A shrub has many woody stems. shrubs जो होते हैं ट्री से छोटे होते हैं. जैसे ट्री के पास तो एक ही स्टेम होती है, और shrubs के पास छोटी छोटी वुडी बहुत सारी स्टेम्स होती हैं. ठीक है, its branches are closely knit making it look bushy. तो इनकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत आपस में नेटेड होती हैं, तो हमें कैसे लगता है प्लांट बहुत ज्यादा बुशी. Some of these plants have thorns. Shrub lives only for few years. तो इनके किसी किसी shrubs में क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं यानी कि कांटे होते हैं, और shrub सिर्फ कुछ ही साल तक जी पाते हैं, बहुत लंबे सालों के लिए नहीं जीते हैं. ये जैसे कि हम एग्जाम्पल दिया हुआ है, रोज, मेहंदी, लेमन, तो ये सब क्या है, shrubs हैं. फिर आता है herbs. Herbs are short, non-woody plants. They have thin and soft green stems. तो जो शॉर्ट और नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं इनकी स्टेम में वुड भी नहीं होता. इनकी स्टेम कैसी होती है, ग्रीन कलर की, बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा सॉफ्ट. तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स. अब बनाना प्लांट इज टॉल बट इट इज अ हर्ब. उसमें एक एक्सेप्शन है. वैसे तो हम शॉर्ट प्लांट को हर्ब्स बोलते हैं, पर बनाना प्लांट टॉल होता है, फिर भी वो किस में आता है, एक हर्ब में आता है. Many herbs live for just one season. Within that season, they grow to their full size and produce flowers and fruit. तो श्रब सिर्फ एक सीजन के लिए जीते हैं, एक सीजन में पूरे बड़े हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं,
fruits and flowers. Now, creepers. Creepers are plants that grow along the ground. ऐसे प्लांट जो कि ग्राउंड के ऊपर ही ग्रो करते हैं, बिल्कुल ग्राउंड से मिलकर ही ग्रो करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? क्रीपर्स. The weak stem of creepers lie on the ground and give out thin branches, leaves and usually big fruits. तो इनकी स्टेम ग्राउंड के ऊपर ही होती है, तो ये कैसे ग्राउंड के ऊपर ही लीव्स दे देते हैं, ग्राउंड के ऊपर इनकी ब्रांचेस निकल जाती है, पर इनके फ्रूट्स जो हैं ग्राउंड पे बहुत बड़े बड़े उगते हैं. ठीक है. वाटरमेलन, बॉटल गार्ड एंड पंपकिन आर एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स. तो वाटरमेलन, बॉटल गार्ड किसके एग्जाम्पल है? क्रीपर्स. नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स. Some plants have weak stems and cannot grow straight. They need support to stand and grow straight. तो कुछ प्लांट की स्टेम इतनी वीक होती हैं कि वो अपने आप स्ट्रेट भी नहीं खड़े हो पाते हैं. अगर उन्हें स्ट्रेट खड़ा करना है तो हमें उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है. Such plants are called climbers. Money plant, pea and grapevine are climbers. तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? Climbers. मनी प्लांट, ग्रेपवाइन, ये सब किसके एग्जाम्पल है? Climbers. नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं? A plant has many parts. They all have different structures, function. तो प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट का डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है. ठीक है. Let us look at the plant given alongside. The following is the description of the parts of a plant. अब alongside ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट का, आपको यहाँ देखना है. आपको ये अलग अलग पार्ट्स दिख रहे हैं ना प्लांट्स के, तब हम इन प्लांट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वन इज सीड. सीड्स आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच बेबी प्लांट्स ग्रो. तो सीड प्लांट का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर से नया प्लांट, एक बेबी प्लांट ग्रो करता है. दे आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट. तो सीड किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? फ्रूट के अंदर, है ना. आप फ्रूट्स खाते हो, उसके अंदर से निकलते हैं ना सीड्स. तो अगर आप उन सीड्स को प्लांट कर दोगे तो उसमें से एक नया प्लांट निकलेगा. नेक्स्ट इज रूट. रूट्स गिव सपोर्ट टू द प्लांट एंड कलेक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. तो रूट प्लांट को सपोर्ट देता है और जो पानी सॉइल में वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट तक पहुंचाता है. नेक्स्ट इज स्टेम. The stem carries water to different parts of the plant. तो स्टेम क्या करती है? जो रूट ने पानी ऑब्जॉर्ब किया है, स्टेम उसको सारे प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाएगी. ठीक है. नाउ ब्रांचेस. ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द स्टेम एंड कैरी लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स. तो ब्रांचेस किससे ग्रो होती हैं? स्टेम से. स्टेम से ब्रांचेस निकलती है. ब्रांचेस में क्या होते हैं? लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स. नेक्स्ट इज लीफ. इट इज द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट. तो एक फ्लैट ग्रीन पार्ट जो कि प्लांट के लिए खाना बनाता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लीफ. नेक्स्ट इज फ्लावर. फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. इट प्रोड्यूसेस सीड्स और फ्रूट्स. तो फ्लावर प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है जो कि सीड और फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है. नाउ फ्रूट. द फ्लावर ग्रोज टू बिकम द फ्रूट. तो फ्लावर किस में ग्रो हो जाता है? फ्रूट में. फ्लावर क्या बन जाता है ग्रो करके? एक फ्रूट. फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स. अब हम देखेंगे कि प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. तो जो प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. आप तो प्लांट्स को खाना बना के नहीं देते हो ना, वो तो खुद ही बनाते हैं अपना खाना. दे नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर फॉर मेकिंग फूड. द लीव्स ऑफ द प्लांट मेक फूड ड्यूरिंग द डे. तो प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सनलाइट, एयर और वाटर. और प्लांट की लीव खाना कब बनाती है? डे टाइम में. द स्टेम टेक्स फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और स्टेम उस खाने को सारे प्लांट पार्ट तक पहुंचाती है. जस्ट लाइक वी स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन अ रेफ्रिजरेटर, प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देयर रूट्स, स्टेम्स, फ्रूट. तो जैसे हम अपना बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, वैसे प्लांट्स अपना बचा हुआ खाना अपनी रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में स्टोर कर देते हैं. ठीक है. नाउ लेसन एट अ ग्लैंस. तब हमने जो जो पढ़ा उसकी एक समरी देते हैं और रिवाइज करते हैं एक बार. पहला है प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, शेप्स एंड साइजेस. दे आर बिग प्लांट्स एंड स्मॉल प्लांट्स. तो प्लांट्स अलग अलग शेप साइजेस के होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं.
Trees live for many years, shrubs live for a few years and herbs live for a few months. तो trees बहुत सालों तक जीते हैं, shrubs कुछ सालों तक जीते हैं और herbs सिर्फ कुछ महीनों तक जीते हैं. Big and tall plants are called trees. तो बड़े बड़े लंबे लंबे plants को हम क्या बोलते हैं? Trees. Small and bushy plants are called shrubs. तो जो plants छोटे होते हैं, bushy होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? Shrubs. Very small and weak plants are called herbs. तो छोटे छोटे और weak plants को हम क्या बोलते हैं? Herbs. Climbers have weak stem. They need support to stand and grow straight. तो ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम वीक होती है और उन्हें ग्रो करने के लिए, स्ट्रेट खड़े होने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स. क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड. तो ऐसे प्लांट जो कि अलोंग द ग्राउंड ग्रो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रीपर्स. रूट्स फिक्स द प्लांट टू द ग्राउंड. रूट्स क्या करती हैं? प्लांट को ग्राउंड के ऊपर फिक्स कर देती हैं. द स्टेम कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम क्या करती है? खाना और पानी बाकी सारे प्लांट पार्ट तक पहुंचाती है. लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. लीव्स क्या करती है? प्लांट के लिए खाना बनाती है. नाउ लेट्स फुल बुक एक्सरसाइज. फर्स्ट इज MCQ. Tall and strong plants are called shrubs, climbers or trees. तो क्या बोलते हैं हम ऐसे plants को? Trees. They have soft stems. Shrubs, herbs or trees. Correct answer is herbs. These need support to grow upwards. Herb, shrubs or climbers. क्या है आंसर इसका? Climbers. They grow along the ground. Climbers, herbs or creepers. Correct answer is creepers. The part of the plant grows underground. Branch, root या stem. Correct answer is root. Now fill in the blanks. Trees have dash stems. Trees की कैसी stem होती है? Hard. Shrubs have dash branches. कैसी branches होती है shrubs की? Many, बहुत सारी. Herbs have dash stem. Soft. Plants that need support to climb up are called climbers. The underground part of a plant is called the root. Green plants make their own food. Now true false. Plants are not living things. False. Plants with woody stems are called shrubs. True. Plants with soft stems are called shrubs. False. Herbs are very small plants. True. Climbers need support to stand. True. The root fixes the plant to the ground. This is true. Next is match the following. Mango का क्या होता है? Tree. Spinach क्या होता है? एक herb. Grapevine, climber. Rose is shrub and watermelon is creeper. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. The rest of the exercise you have to do yourself. And now we'll meet in our next video. Thank you everyone.